जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट एकेडमी पे। और आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं जो क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 9th क्लास की सेकंड क्लास है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने फर्स्ट क्लास अपलोड की थी उसमें मैंने क्या करवाया था, आपके 1.1 कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, इसमें मैं आपको करवाऊंगा 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगली क्लास में करेंगे 1.3। तो देखो, यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या कीजिए, टाइटल पे क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जो भी प्लेलिस्ट की लिंक है उस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास में 9th का पूरा सिलेबस ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए आपके 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित लिखिए। सत्य और असत्य बताना है, साथ में कारण बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा और आपके समझ में भी आएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो एक चीज देखो आप, मैंने बोला जब फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तो मैंने बताया था कि वास्तविक संख्याएं वो होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों इंक्लूड हो। ठीक है, तो आपके वास्तविक संख्या होती है वास्तविक संख्या जिसमें क्या होती है, परिमेय भी होती है प्लस अपरिमेय भी होती है। इसने बोला प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो होती है। देखो एक बेग आपके पास में से, इसके पास इसमें अपरिमेय संख्या ही पड़ी है, √2, √3, √5, यही होती है अपरिमेय। क्या √4 अपरिमेय? क्या नहीं है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वापस क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, लेकिन इनका कुछ नहीं आता वापस। अब देखो इसमें ये वास्तविक संख्या का बेग है ना, इसमें परिमेय अपरिमेय पड़ी है ना, और परिमेय भी पड़ी है। अब बात है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसमें से कोई भी अपरिमेय संख्या निकालो, क्या वो वास्तविक संख्या है? क्या वो इसी बेग के अंदर है? क्या तो वो इसी बेग के अंदर होगी, दूसरे बेग में नहीं होगी। समझ में आया? ये है बात। तो आपके प्रत्येक परिमेय अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका मैंने लिख दिया सत्य। अब कारण भी तो लिखना पड़ेगा, तो इसका कारण है, कारण क्या है इसका, सभी, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती है। बताया ना, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती है। देखो सेकंड करते हैं, समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। देखो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। क्या संख्या रेखा पे जानते तो हो ना आप, संख्या रेखा क्या होती है? आपके जो संख्या रेखा होती है जिसमें ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 चलता है, इधर माइनस वाला चलता है। अब देखो क्या ये सभी √ में है क्या? अरे ये बोल रहा है कि जो भी है ये 2 है, ये √ की फॉर्म में होता है क्या? ये नहीं होता, ये भी नहीं होता। देखो ये आपके √ की फॉर्म में कैसे होगा? देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m प्राकृत संख्या है। एक काम करते हैं अपन देखते हैं कि क्या आपके 2 √m, यहां ले लेता हूं मैं 4, 2 आएगा क्या? आ जाएगा। √ ले लेते हैं 1 आएगा क्या? आ जाएगा। √9 लेता हूं, क्या 3 आ जाएगा ना? 3। मतलब इसको क्या अपन √ में लिख सकते हैं क्या? समझने की कोशिश करो, हर एक नंबर को अपन √ में लिख सकते हैं, हर एक नंबर को √ में लिख सकते हैं, चाहे कोई सा नंबर हो। मान लो मैंने बोल दिया 7, तो 7 को √ में लिखने के लिए इसका स्क्वायर लिख दो। जैसे लिख दिया मैंने 9, तो इसका स्क्वायर लिख दो √81,
क्योंकि अगले ने बोल दिया कि m का मान प्राकृत संख्या है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत कितना भी हो सकता है 49 81 64 कितना भी हो सकता है। तो आपके कथन क्या है, सत्य है। प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडररूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्या आपके सत्य। ठीक है, आगे देखिए, आगे है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अरे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अपन क्या करेंगे, वापस वो एक बैग बना लेते हैं। ये आपके वास्तविक संख्याएं पड़ी है इस बैग में, अंडूर 2 पड़ा है, अंडूर 3 पड़ा है, 4 1/2 5/3, ये तो परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या मतलब इसमें अपरिमेय प्लस परिमेय दोनों संख्याएं पड़ी है। अब बताओ क्या बोला, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसमें से मैं कोई भी एक वास्तविक संख्या निकालता हूं, प्रत्येक कोई सी निकाल सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या होती है। देखो अंडूर 2 निकालते हैं, क्या ये अपरिमेय संख्या है? अब की बार करते हैं 4 निकालते हैं, क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो गलत बात है ना, परिमेय भी तो हो सकती है। अतः ये आपके कथन क्या होगा, असत्य। क्या होगा आपके, असत्य। थर्ड क्या होगा, देखो कारण में बोल रहा हूं, आप याद कर सकते हो, असत्य। कारण क्या है, कारण है परिमेय भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी अपरिमेय होगी। अरे जरूरी थोड़ी अपरिमेय होगी। समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों समझ में आ गए होंगे। अगला करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या बोला इसने, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं आपको। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, पहले तो आप समझो धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। आपके ये पूर्णांक जेड होता है, इसमें पूरे पूर्णांक आते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आगे तक। ये मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, इसकी अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। ये है धनात्मक पूर्णांक और ये है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है, ऋणात्मक। इसने क्या बोला, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल निकालते हैं ना अपन, अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो इसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखो मैं एक एक करके लेता हूं, अंडूर 1 लेते हैं, अंडूर 2 लेते हैं, अंडूर 3 लेते हैं, अंडूर 4 लेते हैं, अंडूर 9 लेते हैं, अंडूर 8 लेते हैं, अंडूर 16 लेते हैं। क्या सभी धनात्मक मैंने ले लिए, धनात्मक पूर्णांक ले लिए, का वर्गमूल, अब इनका मैं वर्गमूल निकालता हूं, इसका भी वर्गमूल, सबका वर्गमूल निकालो आप। वर्गमूल निकाल लेते, वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या, अभी देखते हैं अपरिमेय होते हैं क्या। देखो इसका 1 आएगा, इसका अंडूर 2 ही रहेगा, नहीं आएगा कुछ भी, अंडूर 3 भी रहेगा, इसका क्या है 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका कुछ नहीं आएगा और इसका 4 आएगा। इसने बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय है। ये क्या सभी अपरिमेय है क्या, देखो देखिए ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, लेकिन ये क्या है परिमेय, ये भी क्या है परिमेय, ये भी क्या है परिमेय और ये क्या है अपरिमेय। यदि नहीं, इसने बोला नहीं, यदि आप बोल रहे हो नहीं है परिमेय, हाँ हम बोल रहे हैं परिमेय नहीं है, तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब किसी का दे दो आप, चाहे अंडूर 4 दे दो, 2 आएगा ना, परिमेय संख्या है ये। अंडूर 16 दे दो, ठीक है, ये बात है। इसका मतलब है आप ऐसे एग्जाम्पल पहले ये बना देना, फिर ये लिख देना, फिर लिख देना। अब हम बता सकते हैं अंडूर 4 एक जो कि परिमेय संख्या है, अंडूर में भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बोला है कि दिखलाइए कि संख्या रेखा पर अंडूर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। अब देखो आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, आपकी बुक में अंडूर 3 का एग्जाम्पल दिया गया है, मैं मेरे तरीके से बताता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि दिखलाइए कि अंडूर 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं क्या। अंडूर 5 को निरूपित करना है ना अपन को, तो अंडूर 5 को करना है। देखो फर्स्ट स्टेप है, कोई भी आपको नंबर दे दे, अंडूर 5, अंडूर 6, अंडूर 3, अंडूर 10 कितना भी दे दे,
पहले आपको ये देखना है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर हमारे पास ना तो कर्ण है, ना आधार है, ना लंब है, तो ये जो पहले जो नंबर दिया गया होगा, क्वेश्चन में नंबर दिया गया होगा √6, √10, √11, √12 जो भी, वो आपके जो नंबर होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा आपके, ये कर्ण होगा √5। अब ये और ये इधर वाला आपको निकालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर कैसे निकाले, दुनिया भर में कितनी आपके नंबर है 1 2 3 4 5 6, आपको वो नंबर नहीं लेने, आपको लेना 1 का स्क्वायर 1 लेना है, 2 का स्क्वायर 4 लेना है, 3 का स्क्वायर 9 लेना है, 16 लेना है, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 65, ये सभी नंबर लेने आपको। ये भी ले सकते हो 2 3 छोटे छोटे, ये भी ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया। अब देखो √5 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 1 ले लो आप, ठीक है, यहाँ पे ले लो 2। अब देखो इसका जब करोगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण है कितना अभी नहीं पता, मान लो अपन को निकालना है ये, तो आधार कितना आपके, आधार दिया गया आपके 1 और लंब कितना दिया गया, लंब दिया गया 2। अब मैं कर्ण निकालता हूं, कर्ण स्क्वायर निकालता हूं, तो ये हो जाएगा आपके आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, जब कर्ण स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो जो कर्ण स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 4, तो ये कर्ण स्क्वायर कितना आएगा 5, तो जो कर्ण वो आ जाएगा आपके √5। कितना आया √5। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब है, मान लो आपको बोल दे कि आप तो है ना √3 को दर्शाओ, अब √3 को दर्शाना है ना, यहां क्या लेना पड़ेगा 1, यहां पे लेना पड़ेगा √2, √2 के लेना पड़ेगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 1 कितना 3, ऐसे करना आपको। अब देखो इसको करते हैं अपन, मैंने जो ट्राइंगल बनाया था वो आपको याद रखना है। आप क्या कीजिए, एक संख्या रेखा लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 0, यहाँ पे लिख दीजिए 1, यहाँ पे लिख दीजिए 2 और यहाँ पे लिख दीजिए 3, ठीक है। अब देखो ये 1 यहां से लेकर 1 तो यहां तक है, ये नीचे वाला आधार तो आ गया, ये था ना आपके, ये कितना था 2 था, ये कितना था, ये कितना था √5 था। लेकिन आपको प्रकार पेंसिल चांदी की सहायता से इसको बनाना है, तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है स्केल से, फिर यहां से यहां तक, यहां पे आपको क्या करना है, इस 1 पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाते ही और लेना आपको 2 तक है, मतलब लंब कितना है 2 है ना, ऐसे बना लो, कैसे बना लो आपकी जैसी मर्जी हो, ऐसे भी तो बना सकते हैं 1 √5, ठीक है। अब देखो ये कितना है, यहां से देख लेना, ये 1 ये 2, ये 1 यहां तक 1 फिर ये 2, ये पूरी लंबाई कितनी है, ये कितनी है 2 है, क्योंकि ये आपकी कितनी है 2 है, और ये हो जाएगा आपके कितना, ये आपके 1 है, ये 2 है, तो ये कितना आएगा √5। अब आपको क्या करना है, इस संख्या रेखा पे इसको प्रदर्शित करना है, क्योंकि लिखा हुआ है आपके कि दिखलाइए कि संख्या रेखा पे √5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। अब देखो ये जो भी आपको काम करना है वो स्केल और चांदे की सहायता से करना है। स्केल से पहले आपको लाइन खींचनी है, फिर आपको चांदे की सहायता से यहाँ पे 90 डिग्री का बनाना है। अब अपन को क्या चाहिए, इस रेखा पे चाहिए आपको √5 चाहिए। अभी मैं बोल दूं आप 3 बताओ, तो 3 तो सीधा बता सकते हो, ये रहा। मैं बोल दूं 2 बताओ तो सीधा बता दोगे। अब देखो आप जब कैलकुलेटर में देखोगे तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होती है वैल्यू, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 2 के बाद में आएगी। तो अब आपको क्या करना है, इस पे पॉइंट आना चाहिए, आपको प्रकार लेना है और यहाँ पे उसकी नोक को रखना है और यहाँ पे उसको पेंसिल को रखना है। फिर जो जब यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे तो आपके जो यहाँ जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा √5। इस प्रकार आपको इसको लिखना है, और जो लाइनें हैं वो मैंने जो भी बोला है वो आप लिख लेना। ये है आपके √5 को निरूपित कैसे करते हैं, ठीक है। ये थी आपके एक्सरसाइज 1.2। अब करेंगे जो अगली क्लास होगी उसमें करेंगे 1.3। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।